गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 16 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या? Recently, who has been won men's singles title in Wimbledon Open? Wimbledon Open में men's singles का टाइटल किसने जीत लिया है? आपसे ये पूछ रहा है। तो Wimbledon Open में men's singles का टाइटल जीत लिया है किसने? सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। कहाँ के? सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। ये कौन है? कार्लोस अल्कराज जी हैं। और ये कहाँ से है? किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये है स्पेन के। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, विंबलडन ओपन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एक बार सारे ही ओपन हम रिवाइज कर लेते हैं, कितने ओपन्स होते हैं और इनमें कौन कौन जीता है। देखो, पूरे साल में टेनिस के मेजर, बहुत वैसे तो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं लेकिन मेजर 4 टेनिस ओपन होते हैं, यानी कि 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये मिड जनवरी में होता है। तो इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया था किसने? इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया था जैनिक सिनर ने। ये इटली से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था अरियाना साबलिंका ने। ये बेलारूस से बिलोंग करती है। और मेंस डबल्स का टाइटल जीत लिया था रोहन बोपन्ना ने। ये कहाँ के हैं? ये इंडियन है। और इनके पार्टनर थे मैथ्यू एब्डन। ये मैथ्यू एब्डन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या जीत लिया था? मेंस डबल्स का टाइटल जीत लिया था। जनरली हम मेंस डबल्स का टाइटल नहीं पढ़ते क्योंकि ये एक भारतीय ने जीता था, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के और भी विनर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद क्या आता है? फ्रेंच ओपन। इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था ईगा स्वेतिक ने। ये पोलैंड से बिलोंग करती है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है? विमिल्टन ओपन। विमिल्टन ओपन में विमेन सिंगल्स का टाइटल हमने कल देखा था ना, कल पढ़ा था हमने इसके बारे में। तो विमेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया था बारडोरा क्रेजिकोवा ने। ये चेक रिपब्लिक की है। बारडोरा क्रेजिकोवा ने, हमने कल देखा था ना, ये जैस्मिन पॉलिन, जो इटली की जैस्मिन पॉलिन थी, उनको हराकर ये चेक रिपब्लिक की प्लेयर ने जीत लिया था। और मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। तो इतनी चीजें क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट में होगा वो कौन सा होगा? यूएस ओपन। जो फोर्थ नंबर का होने वाला है वो कौन सा होगा? यूएस ओपन। और यूएस ओपन कब होगा? ये एंड ऑफ अगस्त या फिर और एंड ऑफ अगस्त से सितंबर की स्टार्टिंग में होगा। अगस्त के लास्ट और सितंबर की स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा? यूएस ओपन देखने को मिलेगा। ये सारे ही टेनिस टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ से अपने एग्जाम में, जो भी अपकमिंग आपके एग्जाम है वहां देखने को जरूर मिल जाएगा। वहां कुछ भी पूछ सकता है कि भाई ये ये भी पूछ लेगा कि ये किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये पूछ लेगा ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एक बार ये सारी ही चीजें आपको 2 बार, आज ये 2 बार गो थ्रू करनी है। जनरली मैं कहती हूँ ना कि एक बार लिखना है, एक बार रिवीजन करना है। इनका आपको 2 बार रिवीजन करना है, ठीक है? बाकी इनको याद मैं धीरे धीरे करके करा दूंगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज बाय नीति आयोग, विच स्टेट टॉप दिस इंडेक्स? अब पहली बात तो मैम ये आती है कि ये एसडीजी का है। एसडीजी होते हैं, देखो एसडीजी क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनका क्या मतलब हुआ? इनका मतलब हुआ कि हम सतत तरीके से कैसे विकास कर सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। किसने? हमने, मतलब नीति आयोग ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। उनके आधार पर नीति आयोग क्या निकालता है? नीति आयोग एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है। अब
ये कैसे लक्ष्य हैं? देखो कैसा विकास करना है हमें अपना सोशल विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो उन्हीं के लिए ये क्या हो जाते हैं, उन्हीं के लिए ये मेजरमेंट हो जाते हैं, पैमाने हो जाते हैं। और नीति आयोग कितने पैमानों पर पूरे इंडिया को और पूरे अलग-अलग स्टेट को भी मेजर करता है, वो कितने पैमाने हो जाते हैं, वो 16 हो जाते हैं। यानी कि वो 16 एसडीजी यानी कि 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाते हैं। इन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग 100 में से स्कोर देता है, नीति आयोग 100 में से स्कोर देता है, ओवरऑल इंडिया को भी मेजर करता है और अलग अलग स्टेट और यूटी को भी मेजर करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस जो ये रिपोर्ट आई है इसमें किस राज्य ने टॉप कर दिया है, यानी कि किस राज्य का स्कोर सबसे ज्यादा है। तो ये किस राज्य का हो जाता है, ये हो जाता है केरला और उत्तराखंड। केरला और उत्तराखंड दोनों ने ही साइमल्टेनियसली टॉप किया है, एक साथ टॉप किया है। इन दोनों का स्कोर कितना हो जाता है, इन्होंने इनके कितना स्कोर किया, इन्होंने इन्होंने 79 स्कोर किया आउट ऑफ 100। 79 स्कोर किया आउट ऑफ 100। और सबसे कम स्कोर करने वाला यानी कि सबसे कम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम कर रहा है वो राज्य कौन सा हो जाता है, सबसे कम स्कोर आया है बिहार का। बिहार ने मात्र 57 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। अच्छा आपने बताया था मैम ओवरऑल इंडिया को भी स्कोर दिया जाता है, तो इंडिया को कितना स्कोर दिया गया? देखो इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर नीति आयोग ने दिया वो 71 स्कोर दिया आउट ऑफ 100। ये इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर है। अभी तक नीति आयोग ऐसे 4 इंडेक्स रिलीज कर चुका है। पहला कब किया था? देखो बताया मैंने, ये एसडीजी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। पहला कब रिलीज किया था? पहला रिलीज किया था 2018 में। इस बार 2024 में नीति आयोग का ये 4th इंडेक्स है। इसमें 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं अलग अलग राज्यों को, यूटीज को और पूरे देश को। अच्छा 2024 में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2024 की एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये याद रखना है आपको कि किस राज्य ने टॉप किया है, ये याद रखना है सबसे कम स्कोर किसने किया है, ओवरऑल इंडिया का कितना स्कोर आया है। उसके साथ साथ एक चीज क्या याद रखनी है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कौन सा हो जाते हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। ये तीनों क्या हो जाते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हो जाते हैं। बस आपको इतनी ही 3 ही 4 चीजें याद रखनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, यानी कि वेव्स को कौन होस्ट करेगा। वेव्स का मतलब क्या हो जाता है, वर्ल्ड की पहली ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट जो होगी उसको कौन होस्ट करेगा। तो उसको होस्ट करने वाला है कौन, हमारा प्यारा भारत। और हमारा प्यारा भारत उसको कहाँ होस्ट करेगा, गोवा में होस्ट करेगा। इससे होगा क्या, इससे जो इसमें जो ऑडियो विजुअल समिट है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। इसमें जो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, गोवा में कर रहा है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, द फर्स्ट डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया विल इनॉग्रेट इन विच स्टेट। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इंडिया की पहली डिसेबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर ओपन की जाएगी। तो कहाँ पर ओपन की जाएगी, ये ओपन की जाएगी झारखंड में। और ये क्या है, ये फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट ईस्टर्न है। ये ईस्टर्न इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर, झारखंड में ओपन की जाने वाली है। इसमें जो जितने भी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे जाके, और उनमें क्या किया जाएगा, उनका जितना भी, अगर वो कोई भी कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स की फीस अप टू कितनी है, 10 लाख है, तो वो उनको फ्री में कराया जाएगा, वो उनको फ्री में कराया जाएगा। इसके साथ साथ उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी जिसका नाम रखा नवोदय। नवोदय के नाम से, नवोत्थान, नवोत्थान के नाम से उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जो जितने भी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट आएंगे झारखंड की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहली ईस्टर्न इंडिया की डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी किस राज्य में ओपन की गई, तो ये ओपन की गई किसमें, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया खर्ची पूजा
महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड। तो ये खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये खर्ची पूजा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? खर्ची पूजा महोत्सव। आपसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? ये किया जाएगा त्रिपुरा में। अच्छा, उड़ीसा में हमने क्या देखा था? उड़ीसा में हमने क्या देखा था अभी? जगन्नाथ रथ यात्रा देखी थी ना? कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में। उड़ीसा के पुरी में हमने क्या देखी थी? जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये जगन्नाथ यात्रा यात्रा जो होती है, ये कहाँ पर होती है? ये होती है उड़ीसा के पुरी में होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और हमने गुजरात के बारे में भी कुछ पढ़ा था कि गुजरात की जो कच्छ रीजन में कच्ची कम्युनिटी होती है वो सेलिब्रेट करती है अषाढ़ी ब्रिज। अषाढ़ी ब्रिज ये इनका एक फेस्टिवल होता है जिसको ये अपना न्यू ईयर कहते हैं। इस फेस्टिवल को एक रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपने नए वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि करछी पूजा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? यूनाइटेड नेशन रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। अभी यूनाइटेड नेशन ने कोई रिपोर्ट रिलीज अगर की है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और उस रिपोर्ट का नाम क्या हो जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, व्हाट विल बी द इंडियाज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बाय 2060? आपसे क्या पूछ रहा है कि 2060 तक, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 2060 तक भारत की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? तो 2007 तक, अब 2000 इसमें ये भी बताया गया कि 2024 में भारत की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 1.45 बिलियन हो जाएगी और 2060 आते आते भारत की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.7 बिलियन हो जाएगी। हालांकि तब तक भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है, जो भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसमें 12% की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन पॉपुलेशन हो जाएगी 1.7 बिलियन और इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस देश बना रहेगा 2060 तक का। ठीक है, तो रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? रिपोर्ट रिलीज की है यूनाइटेड नेशंस ने। और क्या बताया कि 2060 तक भारत की पॉपुलेशन कितनी रहने वाली है? वृद्धि दर में कितनी कमी आएगी? 12% की कमी आने वाली है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली सुदर्शन पटनायक हैज won द गोल्डन सेंट मास्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल सेंट स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री? तो क्या हो रहा था? इंटरनेशनल सेंट स्कल्पचर चैंपियनशिप हो रही थी। कहाँ पर हो रही थी? कहाँ पर हो रही थी? ये हो रही थी कहाँ पर? रशिया में। कहाँ पर हो रही थी ये चैंपियनशिप? ये हो रही थी रशिया में। वहां पर हमारे भारत के जो सुदर्शन पटनायक जी है, इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है और आपको नाम से पता चल रहा होगा ये सेंट चैंपियनशिप थी। और ये आप देख पा रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे सेंट की मूर्ति बनाई। सेंट की मूर्ति बनाने की ही ये कंपटीशन था और इन्होंने भी सेंट की मूर्ति बनाई। तो इन्होंने किसकी मूर्ति ये बनाई? ये कौन है? ये है कौन? भक्त बलराम दास जी। इन्होंने भक्त बलराम दास जी की 12 फीट बड़ी ऊंची जो मूर्ति है वो बनाई और उसे बनाकर इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। अगर हम बात करें सुदर्शन पटनायक जी के बारे में, तो ये सेंड मूर्तिकार हो जाते हैं, यानी कि रेत की मूर्ति बनाने वाले काफी फेमस आर्टिस्ट हो जाते हैं इंडिया के। और इसी के लिए इन्हें 2014 में क्या भी दिया जा चुका है? 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये नाम फिर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और ऊपर से इन्होंने अभी इस चैंपियनशिप को जीत भी लिया है। तो सुदर्शन पटनायक आपसे ये भी पूछ लेगा डायरेक्टली कि किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? ये क्या है? ये सेंट की मूर्ति बनाते हैं और उन्होंने अभी हाल ही में जो रशिया की चैंपियनशिप हो रही थी उसको जीत लिया है। किसकी मूर्ति बनाई है? भक्त बलराम दास जी की मूर्ति बनाई है। अच्छा, ये भक्त बलराम दास जी है कौन? तो ये जगन्नाथ जी के भक्त है। किसके भक्त थे? जगन्नाथ जी के भक्त थे, जिनकी जगन्नाथ यात्रा यात्रा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है?
कहाँ पर होती है? पुरी, पुरी ओडिशा में होती है। और जगन्नाथ मंदिर से कौन से मंदिर तक जाया जाता है जो कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी है उनकी मौसी का घर है? कौन सा मंदिर है वो? गुंडीचा टेम्पल। आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि गुंडीचा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, तो कहाँ पर हो गया? ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस द एग्रीश्योर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइजेस के लिए फंड रिलीज कर दिया है एग्रीश्योर के नाम से। आपसे पूछ रहा है कि किस बैंक ने रिलीज किया है। तो ऐसे जो फंड रिलीज करता है रूरल एंटरप्राइजेस के लिए, ऐसे डेवलपमेंट के लिए फंड रिलीज करता है, तो वो कौन करता है? ऑब्वियसली नाबार्ड करता है। कौन करता है? नाबार्ड करता है। और नाबार्ड की एक सब्सिडरी जो कंपनी है नेब वेंचर्स, ये किसने किया है? नेब वेंचर्स ने किया है। नाबार्ड की सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। इसमें ये लोग क्या करेंगे? इसमें इनका जो बजट है वो 750 करोड़ का है। 750 करोड़ का इनका बजट हो जाता है। और इसमें ये 18 जो 18 एंटरप्राइजेज है उनको 25 करोड़ तक का ये क्या देंगे, क्या करेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। हमने कल ही नाबार्ड के बारे में बात करी थी ना? हाँ, एक बच्चा तो बहुत ही अच्छा था। वो मतलब सच सच बता रहा है कि मैम मतलब मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया और मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, तो मुझे याद नहीं है, पर मैं अब पढ़ूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका कमेंट, है ना? वो सच बोल रहा है एटलीस्ट। आप लोगों की तरह नहीं है कि छुप जा रहा है या फिर बता भी नहीं रहा है। तो सच्चा, एटलीस्ट उसमें इतने गट्स है कि वो सच बता रहा है। तो कल ही हमने नाबार्ड के बारे में पढ़ा था। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? मुंबई में। चेयरमैन कौन हो जाते हैं? शाहजी केवी। फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी हो जाती है फुल फॉर्म। स्टैब्लिश हुआ था 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर जाते हैं और साजी केवी हो जाते हैं इसके चेयरमैन। और इसकी एक सब्सिडरी जो कंपनी है ना वेंचर्स, उसने इस जो फंड है, ये एग्रीश्योर फंड है, इसको लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो अभी नेपाल के हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एक बार फिर से केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली बन गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। अच्छा, मसूद पेजेस्कियन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल फिलहाल में? कहाँ के बने हैं? ईरान के। और किस टाइमर कहाँ के? मैंने बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे पहले कौन थे? वहां पे पहले कौन थे? इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जिनका नाम क्या था? ऋषि सुनक जी। उनकी जगह पे अब कौन बन गए हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर? कौन? हाँ, बिल्कुल सही बात। ये कहाँ के हो जाते हैं? यूके के। किर स्टैमर इनका नाम हो जाता है। और डिक स्कॉफ कहाँ के हो जाते हैं? ये पीएम हो जाते हैं कहाँ के? नीदरलैंड्स के। नीदरलैंड्स के पीएम हो जाते हैं। और अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए एक बार फिर से केपी शर्मा ओली। ये तीसरी बार इस बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कहाँ के? नेपाल के। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर हम बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल की कैपिटल क्या हो जाती है? काठमांडू। करेंसी यहाँ पे हो जाती है नेपाली रुपी। प्रेसिडेंट हो जाते हैं यहाँ के रामचंद्र पौडले। प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं? रामचंद्र पौडले। कैपिटल हो जाती है काठमांडू और करेंसी हो जाती है नेपाली रुपी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए फास्टेस्ट बॉलर जेम्स एंडरसन has announced his retirement. He belongs to which country? तो ये जो जेम एंडरसन है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं किससे? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ये क्या है? फास्टेस्ट बॉलर है, यानी कि क्या है? क्रिकेटर है। क्रिकेटर में भी क्या है? फास्टेस्ट बॉलर है, बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अच्छा, आज मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। कल की क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? कि इंग्लैंड के एक प्लेयर थे। ओ, चलो आप नाम बताना फिर। क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? मैंने कल आपको बताया था कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, इंग्लैंड के प्लेयर थे।
तो तीसरे बन गए हैं वो उस रिकॉर्ड को बनाने वाले। रिकॉर्ड क्या था कि 200 विकेट ले लिए हैं, ऑलराउंडर बन गए हैं ऐसे तीसरे जिन्होंने 200 विकेट ले लिए हैं और 6000 रन बना लिए हैं। उनका नाम आप आज लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। लास्ट में आप सभी लोगों का डाउट, मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या हो जाता है? एग्जाम जर्नी 123 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाता है। कवर पेज आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।